नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदान से पहले ही बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। कई जिलों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने के चलते भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। नगरीय निकाय चुनावों के दौरान जनता के मूड को जानने के लिए न्यूज 21 की टीम रायपुर के 70 वार्ड्स का दौरा कर रही है और आम जनता की आवाज भी उठा रही है। जब टीम शहीद पंकज विक्रम वार्ड 58 पहुंची तो वहां की जनता ने चुनावी माहौल पर अपनी राय साझा की। देखिए पूरी रिपोर्ट। शहीद पंकज विक्रम वार्ड 58 से यहाँ पर स्वप्निल मिश्रा लड़ रही हैं। इनको भाजपा ने यहाँ पर मौका दिया है। आपको भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए वार्ड का मौका दिया है। अपने काम में यहाँ पे अगर जीत कराते तो कितना? मैं 100% खरी उतरूँगी। ये मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व की मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट देके मुझे मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं जनता के बीच में 24 घंटे काम करूंगी और एक अच्छी पहचान बनाऊंगी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस के यहाँ पे पार्षद थे तो काफ़ी ज़्यादा वो बदनाम का कारण यही था कि नाली पानी बिजली। अगर आपकी प्राथमिकता क्या हो? मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक का पार्षद ने ऐसा क्यों किया। जनता आखिर जिता के लाई तब तो वो बने पार्षद, और उन्होंने मुझे प्रायः पूरे दिन लोग बोलते हैं वो कभी आया नहीं, तो ये हार्ड लक है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी यहाँ पे नालियों की सफाई, क्योंकि यहाँ गंदगी का साम्राज्य, नगर निगम नाम की चीज़ नहीं है। दिखता ही नहीं कि नगर निगम क्षेत्र में ये आता है, इतनी गंदगी है। सफाई, सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ बहुत बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं। ये मेरा पहला टारगेट होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करना, उनकी लड़ाई लड़ना मेरा प्रथम काम रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बृजमोहन का क्षेत्र है, लेकिन बोला जा रहा है स्वप्निल दीदी पैराशूट से आई कांग्रेस। स्वप्निल दीदी को पैराशूट यदि बोलते हो तो फिर पता नहीं कांग्रेस प्रत्याशी को क्या बोलोगे। स्वप्निल दीदी मंडल में काम करी है, जिले की उपाध्यक्ष रही है, 2 बार से महिला मोर्चा जिला की महामंत्री रही है। आज एक पार्षद की टिकट मुझे पहली बार मिली है, और यदि इसको भी कहोगे पैराशूट एंट्री है तो फिर पैराशूट एंट्री को क्या बोलोगे आप लोग? यानी कांग्रेस से डर गई इसलिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रही, क्या इसको क्या मानते हैं? निश्चित तौर पे चुनाव हम जीत चुके हैं, हम ज़मीनी लड़ाई जीत चुके हैं, जनता हमारे पक्ष में है। 31 तारीख जा चुकी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कांग्रेस को अपना नाम वापसी का। इसलिए वो इस प्रकार के बातें कह रहे हैं, बहक चुके हैं, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। केंद्र में राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस नगर निगम को काबिज करके रखी है। इस बार कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोग के लिए? निश्चित तौर पे हम नगर निगम रायपुर पे अपना महापौर बना रहे हैं, और सारे 70 के 70 वार्डों में अपने पार्षद आ रहे हैं। हर तरफ कमल ही कमल खिलेगा। महिला प्रत्याशी यहाँ पे चुना गया है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? साथ ही महिलाओं का आप मीटिंग भी कर रहे थे, इनको क्या कुछ देने वाले हैं आप? चूँकि सामान्य महिला वार्ड है, महिला प्रत्याशी बनने का मौका मिला है, तो मैं महिलाओं की लड़ाई पहले लड़ूंगी। दिन भर सारे दिन लेडीज़ बताती हैं कि इस गली से नहीं निकल सकते दीदी, यहाँ ये घटना होती है, ये तमाशे होते हैं दीदी, घर का ये हाल है। क्योंकि महिलाएं घर की धुरी होती हैं, उनकी ज़िंदगी अपने आदमी बच्चों में होती है, नशे के क्षेत्र में बहुत परेशान रहती हैं। एक घर सफ़र करता है, महिलाओं के लिए रोज़गार का एक होना, सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं की जो भी इच्छा होगी, जो भी ज़रूरत पहले नज़र आएगी, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी। वो काम उनके साथ मिल के करूँगी, ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है। ज़्यादातर इस वार्ड में देखा जाए तो मैं भी इस वार्ड का सर्वे किया हूँ, माताएं बहनें डरी रहती हैं, क्योंकि ये रायपुर नहीं चाकूपुर बन गया है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस प्रकार का नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट पार्षद जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। यदि जनता का प्रतिनिधि ही चाकूबाज मास्टर यदि बन गया है और इसी प्रकार के लोग सेलेक्ट होते हैं पार्षद के रूप में, तो क्षेत्र में होता है, लेकिन वो तब भी नियंत्रण होता है और वो जाते हैं जेल और सज़ा काटते हैं, और जनता के बीच में न्याय होता है, क्योंकि उसके ऊपर के हमारे प्रतिनिधि, विधायक, सांसद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब ये प्रकार की घटना नहीं होगी। नीचे का सेवक भी कमल का आ रहा है, जो कि मैं रहूंगी। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे का कहना है कि गाड़ी वाला आया, जरा कचरा निकाल घर से। हमारे पति प्रमोद दुबे की देन है।
देखिए दीप्ति दुबे जी का क्या है, दीप्ति दुबे जी कोई राजनीति कर रही हैं। प्रमोद दुबे जी महापौर रहे हैं, महिला महापौर का काम हुआ है तो उस जगह को छेक रहे हैं बीबी को सामने करके। हमारे यहाँ कद्दावर नेता महिला महापौर है जिसने मशक्कत मंडल से लेके जिले से लेके आज प्रदेश की महामंत्री होते हुए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए महापौर की लड़ाई जीती है। संघर्ष करना जिस औरत को आता है वो है मीनल चौबे, आज वो महापौर बन रही है। दीप्ति दुबे जी पति के नाम पे राजनीति करके इस महापौर की सीट को हासिल कर रही हैं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि क्या कांग्रेस के पास इस पूरे जिले पे, इस पूरे नगर निगम में कोई एक कद्दावर महिला नहीं है। हमारे यहाँ लाइन लगी थी, हमारे यहाँ पहले सीट की लड़ाई थी, आज जीत की लड़ाई है। इस समय मैं हूँ शहीद पंकज विक्रम वार्ड में, वार्ड 58 है। यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगा, लोगों के मन में क्या, कौन सा पार्टी चुनना चाहते हैं। इस यहाँ की जनता जनार्दन किसको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कई पार्षद आए आपके चरण का धूल लिए इसके बाद चले गए, पर इस बार आपके चरण का धूल लेने कौन आ रहा है, किसको जिताने वाले हैं सर? हमारा जो काम करेगा, हमारे वार्ड में जो नाली की गंदगी है उसको सफाई करवाएगा, उसी को हम लोग पार्षद बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी पार्टी होए अपने पास जो सही काम करेगा। यानी कचड़े में कमल खिलाने वाले, क्या गंदगी में ही कमल खिलता है? कमल किससे कहाँ खिलाने वाले इस बार? साफ पानी में, गंदगी में कमल खिलता है। कमल तो गंदगी में खिलता है, बाकी उसको आप साफ पानी में खिलाएंगे। अच्छा, यानी मन क्या बोल रहा है आपका? मन का हम लोग का कमल को ही जिताएंगे, तब 3 राज बैठेगा। देखिए आज तक कमल गंदगी में खिलता था, यानी साफ पानी में खिलाने वाले हैं कमल को। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ की जनता बोल रही है। वार्ड 58 यहाँ के क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति यहाँ की? यहाँ की स्थिति ये है कि अब इस मोहल्ले में तो बिजमोहन अग्रवाल जी का एरिया है, तो यहाँ सब कमल छाप में ही मुहर लगता है और लगते ही रहेगा हमेशा। कमल पे ही मुहर लगते रहेगा। यहाँ के क्या है कि यहाँ का पहले जो अपना श्री चंद्र सुंदरानी पार्षद फर्स्ट टाइम जो आए थे, नगर निगम जब बना था उस समय जो काम हुआ, उसके बाद में जो काम जो है ना बहुत स्लो हो गया। और मेन समस्या हमारे एरिया का है नाली का साफ सफाई, मच्छर गंदगी वगैरह है। मच्छर का दवाई का छिड़काव ही नहीं होता है कभी। अब जब वो थे तो बिल्कुल धुआं वाली गाड़ी आती थी, छिड़काव करते रहते थे, नाली का सफाया होता था। अभी तो क्या होता है, नाली ठेकेदार बन गए सब और यहाँ सफाई वाले आते हैं। यानी आपका कहना ये है कि पुराने पार्षद का विदाई करते हुए नए पार्षद को आप नए पार्षद को चुनने वाले हैं, नए पार्षद चुनने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इस समय वार्ड 58 में हूँ। 58 के जनता का मूड जानना चाहता हूँ कि क्या है, क्या माहौल है, क्या मूड है आप लोग का, किसको लेकर आने वाले हैं इस बार? हमारे तरफ से बीजेपी पे वोट देते हैं हम लोग। मतलब इस बार कमल खिलाने वाले? कमल खिलेगा और कांग्रेस को बाय कर देंगे? बाय, क्योंकि बहुत सारा भी रोड चौक चौराहे में दारू बैठ के पीना, गांजा पीना, आज कितना सारा कांड हुआ है डॉक्टर राजेंद्र नगर में, कितने लोग का मर्डर हुआ है, आप लोग तो सब न्यूज़ वाले जानते ही हो। तो यही है कि अब क्या है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आ जा रहे हैं। यानी कुल मिला के अब नहीं सही बदल के रही, बदल के नहीं वो अब नहीं सही वो बदल के नहीं वो। केंद्र में मोदी, छत्तीसगढ़ में शाह जी, डबल इंजन की सरकार, और भी पार्षद का भी बीजेपी रहे। अब साए की सरकार है, सबको पता है हिंदुस्तान में। अभी तक सुनने में आता था डबल इंजन है, लेकिन 3 इंजन की बात यहाँ पे आ रही, तो क्या 3 इंजन लगेगा? इस बार बीजेपी की पार्षद बन रही है, महापौर भी बीजेपी बन रही है छत्तीसगढ़ में। ये हमारे साथ और कुछ यहाँ पे बुजुर्ग अंकल भी यहाँ पे हैं। जी अंकल जी नमस्ते। सबसे पहले आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप सियान आदमी हैं, आपको हर चीज़ मालूम है कि कौन काम कराता है, कौन काम नहीं कराता, कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन अच्छा नहीं, कौन वार्ड का साथ देगा, कौन अपने घर का विकास करेगा। आपको क्या लगता है? भाजपा आना चाहिए बनका सर। वो सोच के भाजपा को बोल दे, क्या ये भैया बोल रहे थे इसीलिए कि अपने मन से बोल रहे हो? नहीं, वो क्या है कि लोग काम कर रहे हैं, मतलब भाजपा काम कर रही है। अभी तक कांग्रेस के यहाँ पे सरकार थी, तो कांग्रेस का महापौर पार्षद कभी यहाँ पे झांकने आए थे क्या? नहीं आए थे। तब भी झांक रहे हैं।
इसीलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ हाँ जी। जी देखिए, ये शहीद पंकज विक्रम वार्ड के यहाँ पे लोग हैं। इनका कहना ये है कि कमल यहाँ पे जो कांग्रेस थी कीचड़ करके रख दी, गंदगी इतनी कर दी है जिससे आदमी को निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन जहाँ पर गंदगी रहता है वहाँ पर कमल खिलता है। इसीलिए वार्ड 58 में इस बार कमल खिलने वाला है और 3 इंजन की सरकार बनने वाली है यहाँ पे। और देखना होगा कि इस बार यहाँ पर विकास वार्ड की कितना होता है, क्योंकि वार्ड के पार्षद तो बड़ी बड़ी बातें कर ले जाते हैं, लेकिन जब विकास की बात होती है तो देखना होगा कि कितना विकास होता है। फिलहाल इस बार के भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे स्वप्निल मिश्रा जी खड़ी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अपने वार्ड की सेवा कितनी करती हैं। हमारे साथ यहाँ पे दिखा दीजिए, माताएं बहनें भी यहाँ पे हैं। माताएं बहनें यहाँ पे पहुँची हैं, माहौल जानने के लिए भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं। क्या किसका पार्षद बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। हमारे न्यूज़ 21 से भी बात करेंगे, मैं भी बात करूँगा उनसे, थोड़ा सा कुछ जानकारी लूँगा कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पर दीदी के सामने तो बहुत कुछ बात हो गई होगी, पर मीडिया के सामने अब बताना क्या लग रहा है, किसकी सरकार यहाँ से बना रहे हो आप लोग? अब हमें तो लग रहा है जो भी हमारी मतलब जो हम लोग महिला हैं, महिला बहनें हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को यही लग रहा है कि देखो महिलाओं के प्रति जो भी मतलब पार्षद बनेंगी हैं वो हमारे हित के लिए ही काम करेंगी ना। उस महिलाओं को तो उस महिला के लिए हम लोग ना हमेशा खड़े रहेंगे। बोला जाता है कि महिलाओं को भगवान भी नहीं समझ पाए हैं, महिलाओं को भगवान भी नहीं समझ पाए। क्या आपके वार्ड का पार्षद आपको समझ सकेंगे क्या? बिल्कुल, लेडीज है तो समझेंगे, ऐसे लग रहा है इसलिए हम लोग बुलाए थे उनको। आगे भी वो काम करेंगे तो बिल्कुल हम उनको सहयोग करेंगे। दादी माता आपका क्या है, क्या आप बोलना चाहेंगे? जो हमारे लिए जो काम करी ना वही लोग पार्षद चुन, हाँ वही लोग पार्षद। और जो हमरे नहीं सुनी, जनता के नहीं सुनी, महिला के नहीं सुनी, तो वो लोग पार्षद ला चुन के का करे। दादी आप भी मीठा खा लियो, अभी भी मुंह चला रहे हो, आपको लग रहा है जी मीठा आप भी खा लियो, पर मीठा शब्द ऐसा बोल दो कि किसकी बन रही है? भाजपा। पक्का कंफर्म है? ऐसा तो नहीं भाजपा मीठा खिला दे तो भाजपा? नहीं ठीक है, मन से बोल रहे हैं? हम मन से बोला। जी दीदी आप लोग भी बता दीजिए क्या? भाजपा सरकार आएगी चाहे कांग्रेस सरकार आए, है ना, जनता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन 5 साल कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी, आपको ही मालूम होगा कितना कार्य हुआ। कार्य तो जो आता है आश्वासन दे के जाता है ना, करता तो कोई है भी नहीं है। नाली इधर भरा रहता है, पानी भरता है घरों में, सबके घरों में पानी भरता है, इधर नाली में निकासी का रास्ता नहीं है, कचरा जाम रहता है, कचरा निकालने का भी साधन नहीं है, उधर सुविधा नहीं है। कोई भी सरकार बने साफ सफाई होना चाहिए। 5 साल में एक बार आपके चरणों का धूल लेने के लिए पार्षद लोग जरूर आते हैं, लेकिन इस बार भभूत कौन से लेने वाले हैं? इस बार भी आशीर्वाद लेने आने वाले हैं चरणों के आपको? बिल्कुल आएंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे अगर आएंगे तो? वही हमारे मोहल्ले के विकास करने के लिए ही बोलेंगे। ये थी माताएं बहनें जिनका साफ कहना है कि कोई भी आए, कोई भी चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन हमारे वार्ड का सिर्फ विकास होना चाहिए। अब देखना होगा कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी तो जोर लगा रही है, दोनों का बिगुल बक चुका है, पर लेकिन जो भी पार्षद बनकर आता है वो वार्ड के लिए कितना कार्य करा रहेगा वो देखना होगा। लेकिन न्यूज़ 21 इसी प्रकार की आपको खबर दिखाते रहेगा।